एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हमारे बीच में लाए हैं। तो उन्होंने कहा था कि सभी इसको एन्जॉय करेंगे। तो आज का थोड़ा हटके है, डायरेक्टली अभी मुरली से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बाबा की जो बातें होती हैं कि हम किस प्रकार हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाएँ, उसी से रिलेटेड एक छोटा-सा वर्कशॉप है। तो श्री नेहा बहन जी आज हम सभी के बीच वर्कशॉप रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम एक गीत सुनेंगे और वो गाने जब भी हम वो गीत सुन रहे हैं तभी हम अपने मन में चिंतन करेंगे कि हमारा श्रेष्ठ भाग्य बाबा ने कैसे बनाया है और क्या हम बन रहे हैं। और उसके बाद में हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और आगे का सेशन शुरू करेंगे। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा। नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो। वो है हमारा, हम उसके सच्चे सदा, ये मान लो। आया है वो स्वर्ग लिए, आया है वो स्वर्ग लिए, देने तुझे तेरे द्वार। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। ढूंढ रही है दुनिया जिसे अपना बनाया उसने, तुम्हें अपना बना कर भर दिया। पलकों पे अपनी सजाया तुम्हें, आया है वो करने तेरी, आया है वो करने तेरी, जीवन की नैया को पार। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं।
प्यार तुम्हें जो इतना करे, कोई कभी जो कर ना सका, दुख दर्द तेरे वो पल में करे, दूर कोई जो कर ना सका, बन के फरिश्ता है चलना तुम्हें, बन के फरिश्ता है चलना तुम्हें, जाना है तारों के पार, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा, नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। ओम शांति। सबने हमने गाना सुना और गाना सुनते सुनते हम हमारे भाग्य को भी सराह रहे होंगे और हमने मनन चिंतन भी किया कि कैसे बाबा ने हमारी तकदीर बना दी है। ऐसे कहा जाता है कि जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसके छठे दिन उनकी भाग्य लिखी जाती है और उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बाबा ने हमारा भाग्य कैसे लिखा, हम क्या थे, बाबा हमें क्या बना रहा है, तो आज यही सब चीज को लेकर हम एक एक्टिविटी भी करेंगे और वो एक्टिविटी करने के पहले हम थोड़ा चिंतन करेंगे कि हमारी भाग्य की कलम बाबा ने हमें कौन कौन सी दी है। तो सबसे पहले हमको बाबा ने स्मृति की कलम दी है, श्रेष्ठ स्मृति की कलम। बाबा जब भी हमें मिले, हमने ज्ञान को धारण किया, ज्ञान को अप्लाई किया जीवन में और ज्ञान मार्ग में जब भी हम चलने लगे तो रोज बाबा हमें स्मृति दिलाते कि तुम ही थे, तुम ही देवता थे, तुम ही श्रेष्ठ थे, तुम ही महान हो, तुम ही विशेष हो। ये बाबा ने हमें एक श्रेष्ठ स्मृति की कलम हमारी तकदीर को बनाने के लिए दी है। दूसरा, बाबा ने हमें श्रेष्ठ संकल्प रूपी कलम दी है। जैसे कहा जाता है कि जैसा बीज होता है वैसी फसल बनती है, तो हमारे जो संकल्प है वो इतने श्रेष्ठ है कि जिससे हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। इसीलिए बाबा हमें रोज कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, निरंतर याद करो, क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि हमारे जो भाग्य में बाबा लिखना चाहता है उसमें कुछ भी आगे पीछे हो। तो ये दूसरी कलम हमें बाबा ने दी है। तीसरी कलम बाबा ने हमें श्रेष्ठ संस्कार रूपी कलम दी है। जैसे जैसे हम ब्राह्मण जीवन में ज्ञान को धारण करते हैं तो हमारे आत्मा के जो 7 गुण हैं वो तो है, लेकिन साथ साथ में और 3 गुण बाबा हमारे में ऐड करते हैं। एक है आदि काल के जो जिसे हम कहते हैं देवी संस्कार। तो बाबा आकर हमारे भाग्य में
श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संस्कार की कलम से देवी संस्कार, आदिकाल के संस्कार और बाप दादा के संस्कार भरते हैं। साथ साथ में बाबा ने हमें श्रेष्ठ श्रीमत रूपी कलम भी दी है, और वो श्रीमत पर चलने से दिन प्रतिदिन निरंतर हम हमारे भाग्य को सजा रहे हैं। और बाबा स्वयं, जैसे ये चित्र में भी हम देख रहे हैं कि बाबा स्वयं हमारी तकदीर की तस्वीर को सजा रहे हैं। ये जो चित्र स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, ये देखते ही हमें इतनी स्मृति आती है कि हमारे भाग्य को बाबा ने कैसे चेंज कर दिया। और जब हम ये सब कलम से हमारे भाग्य को लिखते हैं तो हमारे कर्म सबसे श्रेष्ठ हो जाते हैं, और जैसे कर्म हम यहाँ करते हैं वैसा ही पद हमें सतयुग में बाबा देता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं निरंतर पुरुषार्थ करते रहो, निरंतर याद करते रहो, निरंतर अपने आप को देखो, निरंतर अपनी कमी कमजोरियों को निकालो, क्योंकि बाबा हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद देना चाहते हैं। तो ये थोड़ा हमने चिंतन किया कि कौन सी हमारे पास कलम है जिस कलम से बाबा हमारा भाग्य लिखते हैं। अभी हमें क्या करना है आज, जैसे कल बताया था कि एक पेपर, पेंसिल, पेन, कलर्स जो भी आप लेकर बैठे होंगे, आपको आपके हाथ को ड्रॉ करना है। कल्पना सिस्टर अगर पिक्चर दिखा सके, हमारे हाथ को ड्रॉ करना है क्योंकि हमारा भाग्य किस में लिखा हुआ है? हाथ में। सो मैंने एक मेरा पिक्चर भाग्य का बनाया है, आपको वो बहन जी शेयर करेंगे। तो आपके राइट हैंड को आपको आपके पेपर में ड्रॉ करना है। सो हमारा पूरा हाथ जब ड्रॉ हो जाएगा और वो हाथ के अंदर आपको आपका भाग्य लिखना है। अभी तक हमको जो भाग्य मिला वो तो हमारे पिछले कर्म से मिला, लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में जब भी हम आए, भगवान को जिसको हम ढूंढ रहे थे, और भगवान ने आकर हमारी तकदीर की तस्वीर को जगाया, तो हमारे भाग्य की रेखा कितनी चेंज हो गई वो आज हम महसूस भी करेंगे, और ये एक्टिविटी हम ड्रॉ भी करेंगे। तो सबको अपने हाथ को ड्रॉ करना है और अपने हिसाब से बाबा ने आपके भाग्य में क्या क्या लिखा, ज्ञान में आने के बाद में आपको क्या क्या मिला, कैसे आपका भाग्य चेंज हो रहा है, वो आपको लिखना है। ये तो मैंने मेरे हिसाब से मेरा चित्र बनाया है, लेकिन आपको आपके हिसाब से आपकी भाग्य की रेखा बनानी है। तो मैं समझती हूँ सबको ये क्लियर है पॉइंट। कोई एक बता सकता है कि मैं जो बताया वो आपको क्लियर हुआ है? जी दीदी जी। हाँ? तो हम 10 मिनट ये एक्टिविटी करेंगे। अपने आप को कंपेयर भी करेंगे कि कैसे हमारे संस्कार थे और अभी हमारे संस्कार कैसे हो गए हैं, कैसे हम पहले भगवान को जब भी ढूंढते थे और कैसे हमारा संबंध भगवान के साथ था, आज के दिन में हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है, और कैसे हम अपने भाग्य को डे टू डे बना रहे हैं। जब से हम ज्ञान में चल रहे हैं, डे बाय डे हमारे भाग्य की लकीर बाबा और अच्छी और अच्छी और अच्छी बना रहा है, और हमारे संस्कारों में इतना परिवर्तन हो रहा है कि जो हमको और आगे बढ़ाता है।
तो ये ध्यान में रख के हम हमारे भाग्य को एकदम अच्छी तरह लिखेंगे और यही स्मृति जो ब्रह्मा बाबा जैसे हमारी तकदीर लिख रहे हैं, शिव बाप दादा मिलकर, ये हम अनुभव करेंगे। हम इतने भाग्यशाली हैं कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, उसने हमको ढूंढकर एक साथ लाकर अपने भाग्य को जगाने की एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो जब तक आप एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं साथ साथ में एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, तो आपको और उसका आनंद भी मिलेगा और साथ साथ में आपको एक उमंग उत्साह भी रहेगा। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भगत हैं और हम ये भी जानते हैं कि नारद मुनि, जिनका हमेशा यही नेचर रहा कि यहाँ की वहां करना, तो एक बार नारद मुनि जी ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि हनुमान जी तपस्या में बैठे हैं और किसी को याद कर रहे हैं। तो वो हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं प्रभु जी को याद कर रहा हूँ, राम भगवान को याद कर रहा हूँ। तो नारद मुनि को संकल्प आया कि ठीक है, कभी तो इसको आकर मैं इसकी तपस्या में भंग करूंगा। तो वो वहां से सुनकर चले जाते हैं और जब वो ऊपर जाते हैं तो वो प्रभु जी को मिलते हैं और जब भी वो प्रभु जी को मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि प्रभु जी के पास एक डायरी पड़ी रहती है। तो नारद जी को ऐसे ही मन में विचार आता है और वो प्रभु जी को पूछते हैं कि ये डायरी में क्या है? तो प्रभु जी कहते हैं कि ये डायरी में उनके नाम है जो मुझे याद करते हैं। तो नारद जी का तो काम बन गया, उनको तो ऐसे भी हनुमान जी को जाकर बताना था। तो झट से उन्होंने वो डायरी देखी और उसमें सबसे पहले उसने देखा कि हनुमान जी का नाम है या नहीं। तो उनको उनका नाम नहीं मिला, तो वो तुरंत वहां से हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि आज मैंने प्रभु जी की एक स्पेशल डायरी देखी और वो डायरी में आपका नाम नहीं है, क्योंकि प्रभु जी ने कहा कि ये डायरी वो है जिसमें उनके नाम है जो मुझे याद करते हैं। हनुमान जी ने बड़ी नम्रता से नारद जी को कहा कि मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं निरंतर प्रभु जी को याद करता हूँ, उससे मुझे खुशी मिलती है और मैं व्यर्थ से मुक्त रहता हूँ, ये भी एक मेरी तपस्या है। तो नारद जी को तो जो करना था वो हुआ नहीं, क्योंकि हनुमान जी तो बिल्कुल नाराज नहीं हुए, तो वो वहां से चले गए। फिर जब वो वापस प्रभु जी को मिले तो उन्होंने और एक छोटी सी डायरी देखी, तो उन्हें फिर से वो संकल्प आया कि अभी ये डायरी में क्या है। तो
प्रभु जी ने उनको कहा कि ये डायरी में उनके नाम है जिन्हें मैं याद करता हूं। तो उसमें सबसे पहला नाम हनुमान जी का था। तो ये स्टोरी का भावार्थ यही है कि शिव बाबा की डायरी में हम सब बच्चों का नाम लिखा हुआ है और उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नाम है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूं, मैं भाग्य विधाता नहीं हूं, मैं आकर आपको ऐसी एक कलम देता हूं जिससे आप अपने भाग्य को लिख सकते हो, भाग्य को संवार सकते हो। तो वही जो हमने 5-6 पॉइंट्स देखे कि जो बाबा ने हमें भाग्य लिखने की कलम दी है और हमने कैसे उस कलम से अपने भाग्य को अभी तक लिखा है और आगे हम कितना अच्छा लिखेंगे, वही एक्टिविटी आज हम इस ड्राइंग के माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ये जो ड्राइंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें दो है कि एक तो हम बचपन के दिन में भी थोड़े चले जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ हम ड्राइंग करते हैं, और दूसरा जब भी हम वो कर रहे हैं हमें हमारे भाग्य के ऊपर कितना गर्व, कितना नाज होता है। तो 5:30 तक हम ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो बेशक पूछ सकते हैं। लास्ट वीक जो साकार मुरलियां चली उसमें 1 या 2 दिन कंटिन्यूस बाबा ने अपनी तकदीर कैसे हम बना सकते हैं उसके ऊपर बहुत ही जोर दिया था। और तभी भी बाबा ने मुरली में यही कहा था कि आप अपनी तकदीर श्रीमत के ऊपर बना रहे हो। जो हमारी दिन की जो दिनचर्या है जो बाबा ने हमें दी है और वो श्रीमत पर हम जैसे जैसे चलते हैं तो धीरे धीरे हम एक एक कदम संपूर्णता की ओर बढ़ाते हैं। हमारी स्थिति को हम श्रेष्ठ बनाते हैं, हमारे संकल्पों को भी हम श्रेष्ठ बनाते हैं और साथ साथ हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति और हमारी सृष्टि, ये सब एक साथ श्रेष्ठ बनते जाता है। और हमें ये सही में एहसास होता है कि हम एक विशेष आत्मा है कि जो भगवान ने जिसका सिलेक्शन किया है।
ममता बहन जी ने आई थिंक हैंड रेज किया है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं ये पूछना चाहती, श्रीमत क्या दे रखी है बाबा ने हमें? श्रीमत? जी दीदी। श्रीमत जो हमें बाबा दिनचर्या में जो हमें फॉलो करने को कहते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स होने चाहिए, कैसे हमारा दिन में जैसे हम अमृत वेला करते हैं तो अमृत वेला में हमें भगवान से कितने वरदान मिलते हैं और वो वरदान को हमें फॉलो करना है। दूसरा, हमें ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलना है। जैसे कोई हमारा अपमान करे तो अगर हम सामने अपमान करेंगे तो उनमें और हमारे में क्या फर्क रहेगा? अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे में नम्रता होनी चाहिए और हमें उस आत्मा के दर्द को समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसे बाबा ने जो हमको फुल डे की जो श्रीमत दी है कि जैसे टाइम टू टाइम अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर मुरली को हम मनन चिंतन करते हैं, मुरली को जीवन में धारण करते हैं, प्योरिटी जो हमारा मेन पवित्रता का फाउंडेशन है उसको हम धारण करते हैं, साथ साथ में हमारे मन, वचन और कर्म ये तीनों में भी हमारी प्योरिटी है। समय संकल्प हमें सफल करना है बाबा की याद में। तो ये सब श्रीमद् बाबा ने दी हुई है। जी दीदी, थैंक यू। और बाबा ने हमें ये भी बताया है कि हम ही इस सृष्टि के आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, हम पूर्वज आत्मा है। तो जैसे हमारी सृष्टि, जैसे हमारे थॉट्स रहेंगे वैसे ही इस सृष्टि का वातावरण रहेगा। सो हमारे संकल्प, हमारे वाइब्रेशन में इतना पावर है कि जहां जहां हम जाते हैं हमारी संकल्प और वाइब्रेशन से वहां की सृष्टि बदल जाती है। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि आपके कदम कदम में पदम समाया हुआ है। जैसे जैसे आप कदम रखते हो आपके पदम पदम, आपकी तकदीर और आपका भाग्य और जहां आप जाते हो उनकी भी वृत्ति और सृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। आत्मा भाई ने भी हैंड रेस किया है शायद। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। दीदी, ये स्मृति और संकल्प को कैसे पहचाने या क्या डिफरेंस है स्मृति और संकल्प, इसमें थोड़ा सा चिंतन रख दीजिए ना। स्मृति और संकल्प, स्मृति हमारी जो हमारे 84 जन्म की जो कहानी है वो एक्चुअली हमारी स्मृति है। जो बाबा बार बार कहते हैं कि आप पहले परम धाम में थे, तो परम धाम में हम कैसी अवस्था में थे? शांति की अवस्था में थे, बाबा के समीप थे। और हमारी आत्मा में बाबा से हमने क्या क्या भरा? आत्मा के जो 7 गुण है, जब भी हम परमात्मा के साथ है तो परमात्मा के पास जो है वही हमारे अंदर परमात्मा भरेगा। तो ये हमारे आदिकाल, जो बाबा कहते हैं कि परम धाम में आत्मा कैसी थी, फिर कैसे हम नीचे आए, सतयुग में हमने पाठ बजाया, कैसे हमने देवी देवता का स्वरूप धारण करके हमारे गुण और हमारी शक्तियों से आत्मिक स्थिति में रहकर कैसे हमने वहां रोल बजाया। उसके बाद में हम त्रेता युग में आए, हमारी कलाएं कम हो गई, धीरे धीरे हमारे अंदर देह अभिमान आया। तो ये पूरी स्मृति है। और जो संकल्प है वो हम अभी, क्योंकि ये स्मृति जो है ये एक बैकग्राउंड है कि जिसके बेस के ऊपर हम आज हम प्रैक्टिस करेंगे और हमारे भविष्य को हम बनाएंगे। तो
आज के टाइम में हम हमारे जो संकल्प है, इसीलिए बाबा कहते हैं बार बार अपने संकल्प को चेक करो, बार बार श्रेष्ठ स्मृति में रहो। जैसे हम श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे, हमारे संकल्प ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। अगर आज कोई गुस्सा कर रहा है, हम उसके साथ झगड़ रहे हैं, तो तुरंत हमको स्मृति आएगी कि अरे हम तो देवी देवता के घराने के थे, अभी झगड़ क्यों रहे। ऑटोमेटिकली हमारा कर्म, हमारी एक्शन चेंज हो जाएगी, हमारे रिएक्शन चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए स्मृति और संकल्प दोनों जब साथ में चलते रहते हैं, तो हम हमारी जीवन को चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए भाई? मैं समझती हूँ कि सबने ये एक्टिविटी कर ली होगी। तो हम यहाँ पर स्टॉप करें और मतलब हम फिर मनन चिंतन करें कि ये एक्टिविटी करते टाइम हमें कैसा लगा, हमारी जो बाबा ने हमको ये जो भाग्य लिखने की कलम दी है, उसको हमने कैसे रियलाइज किया। तो मैं मानती हूँ सबका एक्टिविटी हो गया होगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं लग रहा है कि सबने कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई 2-3 जन शेयर करे कि आपने ये एक्टिविटी करते टाइम क्या महसूस किया, आपकी स्थिति कैसी रही, आपको और क्या इससे, ये करने से क्या बेनिफिट हुई कि ये एक्सरसाइज जो हम, मैं मानती हूँ कि पहली बार मेजॉरिटी कर रहे होंगे, तो कैसा अनुभव हुआ। हाँ गौरव भाई, आप आपने हैंड रेज किया है, आप शेयर कर सकते हैं। ओम प्रफुल्ल शांति भाई जी। ठीक है ना ये? अम, हाँ जी। बोलो दीदी जी। ओम शांति जी। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा मेरे को तो। शुरू में मैंने ड्राइंग काफी टाइम से बनाई भी नहीं, वैसे बीच में लॉकडाउन में एक बार बनाई थी। बेटी ने हमारे शाम को एक एक्सरसाइज रखा था वर्कशॉप की, हम सब एक ड्राइंग बनाए, उसके बाद मैंने 1 साल बाद बनाई है आज। और इसमें तो मैंने बहुत कुछ लिख दिया, जो जो चीज़ मेरे को लगता था कि अभी मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, या हाँ वो भी सब मैंने लिख दिया ताकि वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। और मैं जैसे कभी कभी मुझे उमंग उत्साह कम हो जाता है, तो वो भी लिख दिया कि मैं बहुत सारा उमंग उत्साह में रहूंगा, बेफिक्र बादशाह रहूंगा। और जो जो स्मृतियाँ थी, बाबा ने जैसे हमें सम्मान दिए, हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, होलीएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम्म। और बाबा के नैनों का नूर हैं हम, सर का ताज हैं, मतलब। तो हाँ बाबा जो जो बोलता है ना कि, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आज तो हमें पूरा मौका मिल गया, अपनी तकदीर में जो कुछ लिखना है 5,000 साल के लिए अभी लिख सकते हैं। और मैंने बहुत। इसमें बहुत कुछ लिख दिया। पहले मैं सोचा था पहले पूरा भर पाएगा कि, अभी मुझे लग रहा है कि इसमें मैं और कहाँ कहाँ जगह ढूंढ कर लिखता रहूं ताकि अभी अभी मेरा भाग्य बना लूं, कुछ छूट ना जाए। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। जी थैंक यू। और कोई अ, ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। हाँ, वो ड्रॉ करते समय ना पूरा जब से मुरली चली, वो तब से एक एक जो पॉइंट है ना, श्रीमत के पॉइंट, एक एक पॉइंट याद आ रहे थे। जैसे अभी भाईजी ने कहा ना कि पहले ऐसा लग रहा था कि पहले सिर्फ वो उंगलियों के ऊपर लिखा
सब सभी क्वालिटीज वगैरह लिखी बाद में, पूरा भर पाएगा या नहीं। अभी तो ऐसे हो रहा है कि वो कहाँ जगह ढूंढ के छोटी छोटी जगह में छोटा छोटा लिखूं। बहुत ही मतलब सब कुछ याद आ रहा था। ऐसा भी नहीं कि ये मुरली में क्या कहा था, वो मुरली में क्या कहा था बाबा ने, वो मुरली में बाबा ने ऐसा भी कहा था, ये बाबा ने श्रीमत पर चलने के लिए भी कहा था, बाबा के दिल में भी रहना है। आपने भी क्लास करते करते कहानी बताई, तो उसमें बाबा याद करते हैं, तो वो बुक में बाबा भी लिखा, दिल मतलब दिल में सिर्फ बाबा के दिल में हम, ऐसे भी लिखा है। और जो हम जो संकल्प करते थे, जैसे पहले से लेके अभी तक के, ऐसे उसमें से ऐसे जो निचोड़ जो है ना, वो निचोड़ याद रहता है, तो वो निचोड़ लिखा है। बहुत ही एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू बहुत दीदी। अच्छा, थैंक यू टू बाबा। या ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले थैंक यू बाबा एंड थैंक यू दीदी। इतना सुंदर अनुभव अमृत वेला के एकदम बाद से डबल फायदा। पहले अमृत वेला का महसूसियत और फिर एकदम से ये महसूसियत। हाथ छोटा पड़ गया है दीदी। ऐसे लगता है जैसे कभी सारा दिन में सोचते हैं क्या क्या भाग्य मिला, तो जोर लगाना पड़ता था बुद्धि को। अभी लगता है कि कहाँ लिखूं, क्या लिखूं। आत्मा का ज्ञान, रूहानी स्नेह, जीवन का महत्व पता लगा, प्रेरणापद जीवन मिला, क्रिएटिविटी आई, ईश्वरीय परिवार मिला। पुराने जो हमारे संस्कार थे उसको बाबा ने बदल कर हमें नए संस्कार कैसे बनाने, उनकी पालना कैसे करनी है। नए संस्कार बना, बाबा ने जो परिवर्तन किया, अब उसकी पालना कैसे करें, अब उसको हम कैसे स्थापना, पहले स्थापना सिखाई, फिर पालना सिखाई, फिर उसका विनाश यानी कि परिवर्तन, चेंज सिखाया। इतना सुंदर ये चीजें पहले नहीं आ रही थी इस तरह से बाबा। तो ऐसे लगा बुद्धि में तो सब कुछ है, बस कहीं पे अंदर है, उसको बाहर निकाल के लाना है। तो ये क्रिएटिविटी ने दीदी आज दिन क्या, ऐसे लगेगा दिन क्या बना दिया। पूरे जीवन को एक राह दे दी कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे बाबा को थैंक्स कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस कैसे खुद को कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू टू बाबा एंड ड्रामा। और ये जो चित्र है जो हम देख रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा तकदीर हमारी जगा रहे हैं, इसको बार बार विजुअलाइज करना चाहिए। तो हमारी जो स्थिति है ना, और ऊपर, रोज रोज मतलब हमारी स्थिति और ऊपर ऊपर होती जाएगी। थैंक यू। और 2-3 मिनट हम अनुभव शेयर कर सकते हैं, फिर 5 मिनट्स हम मेडिटेशन करेंगे, और एंड में एक छोटा सा थोड़ा गाना सुनकर फिर हम आज का ये सेशन खत्म करेंगे। और कोई शेयर करना चाहता है? हेलो दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभी ये जो ड्रॉ बना रहे थे, हेलो मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है जी। अभी ये ड्रॉ जो बनाया है हमने, वो ऐसा लग रहा था जैसे हम लौकिक में जाते हैं ना कहीं भविष्य वगैरह हमारा देखने के लिए, तो बताते हैं ना कि हमारी मुट्ठी में क्या है। बिल्कुल सच्ची में ऐसा लग रहा था कि हाँ ये जो हम लिख रहे हैं वो हम है। यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है हमें, तो बाबा ने सब कुछ अभी ज्ञान दिया है। जैसे मुट्ठी खोलो तो ये भविष्य हमारा हमारे सामने दिखाई दे रहा है। जी वो जी। मन चिंतन करने के लिए इतना बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। जैसे हम देखें कि हमारी मुट्ठी में क्या है, तो ये पढ़ सकते हैं। जब हमने इतने पॉइंट्स अभी लिख दिए हैं ना उसमें, जी तो मुट्ठी में हमारा भाग्य बोलते हैं ना, तो ये इस तरह लग रहा है दीदी। बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। तेजल, आप बोल सकते हैं अभी। थैंक यू, क्योंकि अनम्यूट में 5 मिनट से कर रही थी, नहीं जी, हो पा ओके रहा ओके था। ओके। बस एक ही पॉइंट बताना था शिवनेहा दीदी को
कि जैसे हमने ये एक्टिविटी शुरू की, इट वाज अ नाइस ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज, लेकिन तभी बाबा जो मुरली में कहते हैं ना कि छी छी दुनिया है, तो वो हाँ। एग्जैक्टली इसका पता पड़ा, अर्थ का पता पड़ा कि बाबा क्या कहना चाहते थे। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। इसमें पूरा सार आ गया कि बाबा ये छीछी दुनिया कहते हैं उसका मतलब क्या है, और हम कितने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। तो अब हम सोनिया बहन को अनम्यूट करें। स्वप्निल भाई को अनम्यूट कर सकते हैं कल्पना बहन। और सोनिया जी, उनका मैसेज आ रहा है कि अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, वैसे तो सभी ने जो एक्सपीरियंस शेयर किए वो काफी जनों के कॉमन ही एक्सपीरियंस रहे। एक हाँ। जो उसमें अलग से ऐड करना चाहूंगा कि ये एक्टिविटी करते समय एक कंपैरिजन करने का चांस मिला कि ज्ञान में आने से पहले हमारी क्या स्थिति थी, क्या अवस्था थी, कैसे हमारे रिलेशन थे, लौकिक रिलेशन हमारे कैसे थे, हमारा वे ऑफ लिविंग कैसा था, और ज्ञान में आने के बाद में बाबा ने उसको कैसे चेंज कर दिया। तो वो जब कंपेयर किया तो उसमें से एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ कि मतलब बाकी जो ज्ञान में नहीं है और हम जब ज्ञान में आए तो दोनों में कितना डिफरेंस है। मतलब जो जैसे हमारा करियर जो हमने साथ में स्टार्ट किया, लेकिन अभी हम कौन सी अवस्था में हैं और बाकी कौन सी अवस्था में हैं, या हम कौन सी अवस्था में थे और अब हम कौन सी अवस्था में पहुंच गए। सो इसका एक रियलाइजेशन करने का चांस मिला। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। तो हम अब 5 मिनट कमेंट्री करेंगे। जो चित्र हम सब ने बनाए हैं उस चित्र को हम अब बाबा के पास रखेंगे। तो हम सब सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने जाएंगे और अपने चित्र को वहां पर जो कमेंट्री के साथ जैसे मैं बताऊंगी वैसे हम करते जाएंगे। कुछ समय के लिए बाहरी वातावरण से अपना ध्यान हटाकर मस्तक सिंहासन पर मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, इस स्वमान से सेट हो जाएंगे। स्वयं भाग्य विधाता मुझ आत्मा का भाग्य लिख रहा है। भगवान सिर्फ मेरे लिए ही अवतरित होकर सृष्टि पर आए हैं। इस श्रेष्ठ स्मृति से उमंग उत्साह के पंख के साथ अपना सूक्ष्म शरीर फरिश्ता स्वरूप इमर्ज कर स्नेह के विमान में हम सूक्ष्म वतन की ओर चल दिए। हमारी श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ उमंग, एक नयापन और खुशी में लहराते झूमते हुए हम बाप दादा के सामने अपने आप को अनुभव कर रहे हैं।
दिव्य फरिश्ता ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में चमकते हुए विराजमान शिव बाबा दिव्य स्वरूप और एक अनोखी शक्तियों की फाउंटेन महसूस हो रही है। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हमें पूछ रहे हैं कि बोलो बच्चे, आज ये स्पेशल मुलाकात किसके लिए है? और आप बहुत ही खुशी और आनंद से मुस्कुराकर बाबा को अपनी भाग्य की लकीर, भाग्य की रेखाएं, आपने जो चित्र बनाया है उसे बाबा को दिखा रहे हो। बड़े स्नेह, उमंग, उत्साह और खुशी से बाप दादा आपके चित्र को बहुत ही नजदीक से और बारीकाई से देख रहे हैं। और आप ये अनुभव कर रहे हो कि जहां जहां बाप दादा की दृष्टि आपके उस चित्र पर पड़ रही है, आपका वो भाग्य विधान बनता जा रहा है। ऐसा अनुभव करें कि जैसे बाप दादा स्वयं आपके भाग्य को 100% अप्रूवल दे रहे हैं। और बाप दादा बहुत ही प्यार से रूहानी दृष्टि देते हुए आपको इस भाग्य को विजयी बनाने के लिए शक्ति और गुणों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने मस्तक के ऊपर अनुभव करिए और बाप दादा जैसे कह रहे हैं कि आपका ये भाग्य जो आपने लिखा है वो हुआ ही पड़ा है। आप विजयी आत्मा हो, सफलता मूर्त आत्मा हो, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो। आपकी विजय निश्चित है। आपका पद फिक्स है और बाप दादा हमेशा आपके साथ हाथों में हाथ लेकर आपके भाग्य को और और संवारते रहेंगे। इसी अनुभूति से हम सूक्ष्म वतन से अपने शरीर रूपी रथ की तरफ लौटते हुए मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं।
और अपने अनुभव को हम दोहराएंगे, चिंतन करेंगे कि कैसे परमात्मा अवतरित होकर हमारे भाग्य को लिख रहा है। ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर एक्टिविटी करवाई, बहुत आनंद आया, बहुत सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे। तो कल फिर मिलेंगे। आपको थैंक्स, सभी को थैंक्स। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति।